हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हिंदी में मीनिंग होता है संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है संतृप्त विलयन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जानने से पहले हमें सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन की थोड़ी रिकॉल करवाऊंगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट का सम। सॉल्यूशन होता है सोल्यूट और सोलवेंट का सम। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो पहले मैं आपको करवाऊंगी एक्टिविटी। उन एक्टिविटी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कब किस कंडीशन में जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे शुगर वाटर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन, कि कब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, किस कंडीशन में वो शुगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बनेगा और किस कंडीशन में वो शुगर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या लिया है? शुगर सॉल्यूशन लिया है। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने लिया है 100 ml वाटर। बीकर में क्या लेना है आपने? 100 ml वाटर लेना है और इस 100 ml वाटर में हम ऐड करेंगे 5 ग्राम शुगर को। ठीक है, जो ए डायग्राम में दिखाया गया है। फिर क्या करना फर्दर? फिर हम इसमें क्या करेंगे? एडिशन करेंगे शुगर का। जैसे फर्स्ट जो बीकर है इसमें 100 ml वाटर में 5 ग्राम शुगर को जो हमने ऐड किया, तो वो सारी 5 ग्राम शुगर इसमें क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट में हमने लिया है 10 ग्राम शुगर। इसी बीकर में हम दोबारा फिर एडिशन करेंगे, देखेंगे कि कब तक घुलेगी। दोबारा फिर हम नेक्स्ट में फिर 10 ग्राम शुगर लेंगे, तो 5 ये 10 है तो टोटल 15 ग्राम शुगर होगी। तो ये भी इसके अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। जो फर्दर हमने एडिशन किया है शुगर का वो भी कंप्लीटली डिजोल्व होगी। थर्ड, और टेम्परेचर लेना है सेम। जो टेम्परेचर हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वही टेम्परेचर लेके चलेंगे। नेक्स्ट में हमने क्या किया? फिर शुगर का एडिशन किया। नेक्स्ट में हमने फिर क्या किया? शुगर का एडिशन किया, तो वो शुगर भी इसमें डिजोल्व होगी 100 ml वाटर में। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं 100 ml वाटर में, वो शुगर उसमें घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब डिजोल्यूशन है जो शुगर का वो क्या हो जाएगा? उसमें कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जब शुगर इसमें घुलेगी नहीं तो क्या होगा? वो शुगर इस बीकर के तली में बैठ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस एक्टिविटी को आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक बीकर लेंगे, बीकर में हमने लिया है 100 ml वाटर और उस 100 ml वाटर में हम तब तक शुगर देखेंगे कि कब तक शुगर को जब हम उसमें ऐड करें वो शुगर उसमें घुल रही है और कब वो उसमें घुलना बंद कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 बीकर है इनमें क्या हुआ है? ABC जो डायग्राम में दिखाया गया है, इनमें सारी की सारी शुगर क्या हो गया? कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब क्या है कि जो सॉल्यूशन क्या होता है, जिस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होते हैं वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कि जो टेम्परेचर दिया गया है, तो क्या होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? वह विलयन जिसमें उस निश्चित तापमान पर और विलयन घुल सकता है। ठीक है, मीनिंग क्या है? जैसे और विलयन का मीनिंग क्या है कि फर्दर एडिशन कर रहे हैं ना, 5 किया उसके बाद फिर हमने शुगर ऐड की, उसके बाद फिर हमने शुगर ऐड की, तो ये कंप्लीट क्या हो रहा है? इसमें डिजोल्व हो रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल शुगर डिजोल्व इन वाटर, सो इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, बट जैसे ही हम शुगर की अमाउंट को और ज़्यादा कर देंगे, शुगर की अमाउंट को और ज़्यादा कर देंगे, तो वो शुगर उस वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, जब शुगर वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी तो इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और टेम्परेचर लेना है वही सेम। ठीक है, तो क्या है? नो मोर शुगर कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर, शुगर सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बना है? ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो सैचुरेटेड कब बना है? जब हमने फर्दर इसमें एडिशन करवाया है शुगर का, कि शुगर की अमाउंट इतनी ज़्यादा होगी कि वाटर में घुलना बंद हो गई है। ठीक है, वाटर में घुलना बंद होगी, सॉल्वेंट में घुलना बंद होगी, तो वो जो बीकर हमने लिया उसकी तली में बैठ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे बैठेगी। तो इस सॉल्यूशन को, जो ये सॉल्यूशन बना है जब शुगर ने डिजोल्व करना बंद कर दिया, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें जो शुगर हमने ऐड की थी वो डिजोल्व नहीं हुई थी, वो सेटल डाउन हो गई थी इसके बॉटम में, मतलब तली में जो शुगर बैठ गई थी, अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, जैसे हम पहले लेके चल रहे थे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, बट जैसे ही हम इस टेम्परेचर को 50 से 70 डिग्री इंक्रीज कर देंगे, तो जो ये शुगर के पार्टिकल नीचे बैठे हुए थे जो डिजोल्व नहीं हुए थे, तो ये शुगर इस में सोलवेंट में डिजोल्व हो जाएगी। किस वजह से, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मीनिंग इसको हीट कर रहे हैं, तब जाके सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा, वही सेम है, 100 ml वाटर है, उसमें हमने डाली है जो शुगर हमने डाली थी, और वो शुगर कहाँ पे बैठी थी, तली में। जैसे टेम्परेचर या इस सॉल्यूशन को हीट किया गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये सॉल्यूशन में जो ये शुगर थी वो कम्प्लीटली इसमें डिजोल्व होगी। ठीक है, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 50 टू 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो तब जाके ये सैचुरेट जो ये सॉल्यूशन बनेगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो अनडिजोल्व शुगर थी वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगी सॉल्वेंट में, तब वो सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज अनडिजोल्व शुगर डिजोल्व इन वाटर कम्प्लीटली, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीनों सॉल्यूशन उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे कि किस कंडीशन में सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो रहा है, किस कंडीशन में सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन रहा है, और किस कंडीशन में सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन रहा है। ओके, तो अब हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। देखो एक्टिविटी से मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे हम खुद एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड कैसे बनता है। ओके, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है, ए सॉल्यूशन विच डिजोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि ऐसा सॉल्यूशन जो हम बार बार सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं सोलवेंट में, वो उसको क्या कर दे, डिजोल्व कर दे सारे के सारे सोल्यूट को किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हम क्या है यहाँ पे वाटर और किसका, शुगर का लेंगे, वाटर शुगर सॉल्यूशन, जो मैं अब सॉरी यहाँ गलती से सॉल्ट लिखा गया है, आप सॉल्ट और वाटर का भी ले सकते हैं क्योंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो शुगर और वाटर का लोगे 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, इस पहले वाली एक्टिविटी में हमने 40 डिग्री सेल्सियस लिया था। ओके, अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली टेम्परेचर पे करके देखोगे तो आपने तब तक क्या करना है, आप डालते जाओगे नमक को वाटर में, तो देखना है कि कब वो उसमें कम्प्लीटली घुल रहा है और कब ऐसी कंडीशन बन रही है कि नमक पानी में घुलना बंद कर रहा है, उसकी तली में बैठ रहा है। ठीक है, जब नमक घुलना बंद हो जाएगा तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट जब तक नमक घुलेगा पानी में तब हमारा वो सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या है, जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या करेगा, फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम ऐड करते जाएंगे तो उसको डिजोल्व नहीं करेगा, मतलब बार बार जब हम उसमें सोल्यूट डालेंगे तो वो सोल्यूट को डिजोल्व नहीं करेगा सॉल्वेंट, तब वो सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि हम क्या कर रहे हैं, सोल्ट को वाटर में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी आप सोल्ट का ही ले सकते हो शुगर की जगह पे, जो अनसैचुरेटेड में करवाया है कि 30 डिग्री सेल्सियस इसी सेम टेम्परेचर के ऊपर की एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये सोल्ट वाटर में घुलना बंद कर जाएगा, इसकी तली में बैठ जाएगा। ओके, तो तब ये सॉल्यूशन क्या होगा, सेटल डाउन बॉटम। ओके, तो तब ये सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। देखो कंडीशन याद रखनी है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज,
जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें टेम्परेचर सेम चल रहा था, ठीक है। बट जब हमें चाहिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पहली दोनों एक्टिविटी में सेम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, बट अब इस 30 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करना पड़ेगा लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज a solution which contain more amount of solute than the saturated solution at a given temperature, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इसमें कि जो सॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट के पार्टिकल को सोल्यूट को डिजोल्व करेगा, ठीक है, सोल्यूट को डिजोल्व करेगा, तो किससे ज़्यादा डिजोल्व करेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ने एक गिवन टेम्परेचर पर डिजोल्व किया था, ठीक है। मीनिंग है कि ऐसा सॉल्यूशन जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को डिजोल्व करता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा जिस भी सॉल्यूशन में सोल्यूट डिजोल्व होते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, दोबारा बताऊं मैं, ए सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, या आप बोल सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि जो किस किस का सॉल्यूशन था, ये सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, इसको हीट किया गया, तो जो ये यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट थे, जो सोल्ट प्रेजेंट था, टेम्परेचर इंक्रीज होते ये सोल्ट कंप्लीटली इसमें डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वाई, ऐसा क्यों होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो अनडिजोल्व सोल्यूट था वो कम्प्लीटली डिजोल्व क्यों हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। तो इसका रीज़न क्या होता है भाई, कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो वाटर के पार्टिकल थे पहले तो थे वो ऐसे क्लोजली, ठीक है, जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया गया था, मान लो वाटर के पार्टिकल ऐसे थे, ठीक है, ये है वाटर के पार्टिकल जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। बट जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस किया गया, तो जो स्पेस था इन पार्टिकल के बीच का वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज। तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेस इंक्रीज हुआ है, स्पेस इंक्रीज हुआ है तो ये पार्टिकल क्या होंगे, इजिली मूव करेंगे, ठीक है, इजिली मूव करेंगे। जब पार्टिकल इजिली मूव करेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो मोशन को बताती है। मीनिंग क्या है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। गैप ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इस मूवमेंट की वजह से ही जो अनडिजोल्व सोल्यूट पार्टिकल है वो इनमें डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। यही रीजन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी क्या जो चीज़ डिजोल्व नहीं हुई है वो डिजोल्व हो जाती है सॉल्वेंट में। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।